कोटि रुद्र संहिता में जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा लिखी गई है वो कथा हम सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लिखी गई है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओमकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे तु रामेशं कुष्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ महादेव जी की कथा जो है वो शिव पुराण में लिखी है। कथा ऐसी है, सोम यानी चंद्र, हमारे सब जो वार का नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो ग्रहों के नाम से ही आए। रवि यानी सूर्य, सोम यानी चंद्र, तो सोमनाथ यानी चंद्र के नाथ, इसलिए सोमनाथ नाम पड़ा है। सूत पुराणी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति को अश्विनी आदि 27 कन्याएं थी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ किया था। अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। और ये अश्विनी आदि जो 27 कन्याएं हैं वे ही 27 नक्षत्र है। और चंद्रमा सभी नक्षत्र में परिक्रमा करते रहते हैं। तो भी ये 27 पत्नियां थी चंद्रमा को, उनमें से रोहिणी नाम की जो पत्नी थी वो चंद्रमा को अधिक प्रिय थी, अन्य उनको इतनी प्रिय नहीं थी। तो चंद्रमा थोड़ा पक्षपात करते रहते थे। तो एक दिन रोहिणी की अलावा जो बहना थी सब, उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष से कहा कि हमारे पति हमारे साथ पक्षपात करते हैं, रोहिणी उनको अधिक प्रिय है और हम सब प्रिय नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने आकर अपने जमाई चंद्रमा को समझाया कि आप ऐसा पक्षपात मत करो, सभी आपकी पत्नियां हैं तो सभी को आप प्यार से रखो। फिर भी चंद्रमा ने कोई बात मानी नहीं, अनसुनी कर दी, ससुर की बात की अनसुनी कर दी। 1-2 बार समझाया, फिर भी चंद्रमा समझे नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। तो जो क्षय रोग है, ऐसा कहा जाता है कि आज हम जिसको टीबी बोलते हैं,
पहले इसका कोई इलाज नहीं था, तो धीरे धीरे उसका शरीर जो होता है वो गलित होता जाता है, क्षीण हो जाता है और बाद में मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उसको क्षय रोग कहा जाता था, शरीर का विनाश हो जाता था धीरे धीरे। तो चंद्रमा को क्षय नाम का रोग हो गया। चंद्रमा धीरे धीरे उनका शरीर घटने लगा। तो सभी देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कोई इलाज करिए, अभी चंद्रमा को क्षय रोग हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा से कहो सौराष्ट्र प्रदेश में प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना करे, शिव जी प्रसन्न होंगे तो उनका क्षय रोग मिट जाएगा। और उसी समय चंद्र ने सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में प्रभास क्षेत्र जो है वहाँ जाकर समुद्र के तट पर शिव जी की आराधना की। शिव जी की आराधना करने पर शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि अब तुम्हारे शरीर का क्षय नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। 15 दिन क्षय होगा किंतु 15 दिन फिर तुम्हारे शरीर की वृद्धि होगी। पक्षे चक्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। हे चंद्र, 15 दिन तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी और 15 दिन फिर वृद्धि को प्राप्त होगी। और बाद में जो वहाँ शिवजी प्रकट हुए तो देवों ने प्रार्थना की शिवजी से कि आप यहीं प्रकट हुए ही है तो अब यहीं आप निवास कीजिए। और वो शिवजी जो प्रकट हुए थे उन्होंने वहीं निवास किया। उनका नाम ही है सोमनाथ महादेव। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलं मनोभीष्टं मृतस्वर्गं समीहते। सौराष्ट्र प्रदेश में ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। आप सब जानते हैं कि समृद्धि से भी भरा हुआ था ये मंदिर। कई बार इस मंदिर को लूटा गया और जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो फिर से हमारे जो भारत देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने फिर से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। आप कभी कभार वहाँ आए हैं, गुजरात नहीं आए हैं तो मैं आपको दर्शन भी करवाऊँगा सोमनाथ महादेव जी का। तो उनकी महिमा कही गई है सोमनाथ महादेव जी की। कैसी कही है? सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भक्ति प्रदान करने वाले सोमनाथ महादेव आज हमारे भारत में, गुजरात राज्य में द्वारकाधीश और सोमनाथ महादेव दोनों के मंदिर नज़दीक नज़दीक में ही है। कभी कभार आप गुजरात आओ तो ज़रूर द्वारकाधीश का भी दर्शन करना और सोमनाथ महादेव जी का।